बहुत ही दुखद घटना हुई है। और हम सभी की प्रार्थना जो है वो तमाम लोगों के साथ है जो इससे अफेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड फ्लड हमें देखने को मिला है और रेस्क्यू टीम जो है ये चली गई है वहाँ पर। रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है, काफ़ी सारे लोग जो उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उसी के साथ साथ काफ़ी सारे लोग जो है उनके मारे जाने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा इसको मतलब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे पहले तो ये जो फ्लड है ये कहाँ पर आया, तो ये हमें उत्तराखंड जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। उत्तराखंड यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है, ये हमारा भारत का मैप, जहाँ पर ये जो जम्मू एंड कश्मीर एंड उसके बाद ये जो है ये पूरा लद्दाख, ये यहाँ पर बायफरगेट किया गया था। पहले ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर था, उसको ही लग के यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, उसी को लग के यहाँ पर उत्तराखंड है। और उत्तराखंड की जो बॉर्डर है ये नेपाल को टच होती है। नीचे अगर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है उसको यहाँ पर टच होती है, देन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हमें तिब्बत चाइना जो है ये देखने को मिलता है। अब देखिए कई सारी रिवर्स जो है वो यहाँ से निकलती हुई हमें देखने को मिलती है। अब हुआ क्या है, जो ग्लेशियल बर्स्ट है नंदा देवी यहाँ पर हमें देखने को मिला है, जिसने एवेलेंच यहाँ पर ट्रिगर किया। फ्लैश फ्लड जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है, मतलब कौन सी, ऋषि गंगा एंड धौली गंगा, ये जो रिवर्स है इनमें, मतलब जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहाँ पर हमें देखने को मिला है। और इसे डिस्क्राइब किया गया है ग्लेशियल बर्स्ट सेंटर्स नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। अब ये नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो है इसके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए, एग्जाम में आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो है ये कमेटी है जो सेटअप की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है उसको प्रॉपर रिलीफ मेजर्स इम्प्लीमेंट करना, ये इसका काम होता है। मतलब जो मेजर क्राइसिस होते हैं, जो सीरियस नेशनल रेमिफिकेशन जिसका होता है, उसको डिक्लेयर करने के बाद उसके लिए जो भी मेजर्स है, ऑपरेशंस है, वो ये कंडक्ट करते हैं। चेयर किया जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा। फंक्शंस जो है ये होता है कि कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन जो है डिजास्टर रिस्पांस का वो करे, जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उसको डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड करे। अब यहाँ पर आप जो उत्तराखंड है उसका मैप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ग्रेटर हिमालय जो है वो देखने को मिलते हैं। अब देखिए अगर आपने एमएम एकेडमी के ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखे हैं उसमें हमने देखा है हिमालयाज के बारे में। हिमालयाज जो है वो ऊपर ग्रेटर हिमालयाज हमें देखने को मिलते हैं, बीच में अगर हम देखते हैं तो लेसर हिमालयाज हमें देखने को मिलते हैं, एंड सबसे नीचे जो है वो शिवालिक रेंज जो है वो हमें देखने को मिलती है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, उसमें कुछ पासेस, यहाँ पर उत्तराखंड जो है वहाँ पर कुछ पासेस भी है। जैसे कि यहाँ पर थगला पास जो है वो हमें देखने को मिलता है, मना पास देखने को मिलता है, नीति पास देखने को मिलता है, मरहिला पास हमें देखने को मिलता है, जो कईगढ़ पास है वो देखने को मिलता है, लिपुलेख पास जो है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है नंदा देवी, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग जो जास्कर रेंज है यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो हाथी पर्वत, ठीक है, यहाँ पर दूनागिरी, यहाँ पर नंदा देवी, यहाँ पर पंचचूल्ही। तो इस तरीके से अलग अलग जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर नीचे शिवालिक रेंज जो है वो देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है ये रिवर सिस्टम भी, क्योंकि क्या है कि आपको कभी ट्रिब्यूटरीज जो है वो पूछ ली जाती है, कभी आपको जो हिमालयाज है उनके बारे में डिटेल पूछ लिया जाता है, और जो ग्लेशियर है उनका मेल्टिंग, ये बहुत बड़ी समस्या जो है वो हिमालय में देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे अंटार्कटिका, आर्कटिक, ये छोड़कर अगर आप देखोगे हिमालय में बहुत ज़्यादा जो ग्लेशियर है वो देखने को मिलती है। जब इतनी ज़्यादा ग्लेशियर है तो बट ऑब्वियसली कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं, अगर उसमें कुछ हो रहा है, ग्लेशियर अगर मेल्ट हो रही है, तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो हमें फेस करनी पड़ सकती है। और वो किसके वजह से हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर ये सब कुछ जो है वो डाला जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो होने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर नदियों की, जो यहाँ पर आप देख सकते हो गंगा, है ना, सबसे बड़ी। देन यहाँ पर यमुना जो है वो हमें देखने को मिलती है। देन यहाँ पर अलखनंदा जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देखोगे तो रामगंगा जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आपको काली नदी जो है वो देखने को मिलती है, यहाँ पर गौरी नदी जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो नदियाँ हैं ये इंपॉर्टेंट है, और आगे भी जो नदी में सब कुछ हुआ है उसके बारे में हम आगे और देखने वाले हैं। अब देखिए ग्लेशियर या फिर ग्लेशियर लेक जो है ये फॉर्म कैसे होते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है जो ग्लेशियर लेक है उसके यहाँ पर बर्स्टिंग की वजह से हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स मतलब जो बर्फ है। अब यहाँ पर बर्फ जो है वो पहाड़ पर अगर रह रही है, ठीक है, समझ लो ये वाली बर्फ है ऐसी, ये पहाड़ पर है, और ये क्या होती है, ये फिसलती भी है, ये फिसलते 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 नीचे आती है,
ठीक है। अब यहाँ से भी जो बर्फ है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बर्फ है, फिसलती 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 नीचे जो है वो भी आती हुई हमको देखने को मिल रही है, बराबर है। अब क्या होता है, जब वो नीचे आती है ना, जब वो धीरे 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 नीचे खिसकती है, उस टाइम पर अपने साथ वो पीछे पीछे सेडिमेंट छोड़ देती है। ठीक है, अपने साथ पीछे पीछे वो सेडिमेंट छोड़ देती है। अब जब सेडिमेंट छोड़ रही है, उसकी वजह से इस तरीके का कोई ब्लॉक जो है वो फॉर्म हो जाता है। ये ब्लॉक जो है वो फॉर्म हो जाता है, और ये ब्लॉक में जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और ये जो है ये हो गया मोरेन। ठीक है, और ये जो फॉर्म हुआ है, ये इसी तरीके के लेक जो है हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब ग्लेशियर जो है वो हमें हर कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड सम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। लार्ज क्लस्टर जो है ग्लेशियर्स का वो हिमालय में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो अभी इवेंट हुआ है वो वेस्टर्न पार्ट जो हिमालय का वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ग्लेशियर जो है आर मेड ऑफ लेयर्स ऑफ कॉम्प्रेस्ड स्नो। ठीक है, जो यहाँ पर फ्लो भी होते हैं, मूव होते हैं ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ये पहाड़ है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बर्फ है अगर, ठीक है, ये बर्फ है तो ये धीरे 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 नीचे फिसलता भी है। ठीक है, ग्लेशियर जो है वो टंग यहाँ पर एक्सटेंड होता है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स हाई एल्टीट्यूड ओरिजिन से। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर ज्योग्राफी के लेक्चर्स में डिटेल में कवर की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग लैंडफॉर्म्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हॉर्न है, ऊपर की चोटी। यहाँ पर आप देखो कि ये वाला जो साइड का पोर्शन है ये है आर्टरी। देन उसके बाद सर्किक जो है वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, जो बीच में आपको देखने को मिल रहा है आइस। मतलब यहाँ पर अगर आप बैठो, आपका पिछवाड़ा रखो, तो फिर क्या होगा, यहाँ आप मस्त हाथ जो है वो रख सकते हो। मतलब एक आराम कुर्सी जो है उस तरीके का ये पूरा देखने को मिलता है ना। ये मोरेन जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो डिपॉजिट यहाँ पर किए जा रहे हैं, जो स्नो है, जो ग्लेशियर है वो यहाँ पर डिपॉजिट जो किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक अड़थड़ा बन रहा है, एक बैरियर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब फर्ज कीजिए कि यहाँ पर इस तरीके का बैरियर जो है वो क्रिएट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट हो जाए, तो ये जो बैरियर रहेगा इसमें से ये स्नो जो है ये अगर मेल्ट हो तो क्या होगा, यहाँ पर लेक जो है ये यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, है ना, लेक जो है वो फॉर्म हो जाएगा। और फिर फर्ज कीजिए कि स्नोफॉल हो रहा है, स्नो यहाँ पर गिर रहा है, धार से यहाँ पर कोई ग्लेशियर गिर गया, एकदम ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, एकदम से ओवरफ्लो हो जाएगा, किसी को समझेगा ही नहीं, है ना। इसी तरीके की चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर ग्लेशियल बर्स्ट जो है ये क्या होता है, जो हमें देखने को मिला है ग्लेशियल बर्स्ट, एकदम आसान है, जो अभी मैंने आपको बताया वही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसा मैंने आपको बोला था, ग्लेशियर जो है यहाँ पर जा रहा है, आगे आगे जा रहा है, और इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर ग्लेशियर जो है आगे चला गया, लेकिन यहाँ पर एक मोरेन डैम जो है ना वो क्रिएट हो गया, एक नेचुरल डैम जैसा क्रिएट हो जाता है यहाँ पर इस तरीके का। ये सेडिमेंट्स रख रख के इस तरीके का एक डैम जो है वो क्रिएट हो गया। यहाँ पर मोरेन डैम्ड लेक जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर पूरा पानी जो है ये देखने को मिल रहा है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ग्लेशियर है उसके टुकड़े अगर यहाँ पर गिर जाते हैं, ठीक है, ये जो टुकड़ा है ये यहाँ पर गिर गया, टुकड़ा यहाँ पर गिर गया, तो क्या होता है, एकदम से ये जो लेक है ना ये बर्स्ट हो जाता है, एकदम से इसमें से पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। ग्लेशियल आउटबर्स्ट होता है अनकॉमन इवेंट है, जो वाटर डैम्ड जो ग्लेशियर से होता है वो रिलीज हो जाता है एकदम से। अगर रिलीज हो गया, ठीक है, अगर ये ब्रेक हो गया, एकदम से रिलीज हो गया पानी यहाँ से, जो इतना ये पानी आपको इतना सा नजर आ रहा है, लेकिन इतना सा नहीं होता है, एकदम से अगर रिलीज हो जाए तो एकदम से बहना शुरू कर देगा। और फिर जो नदियाँ होती है, जो नदियाँ हैं उसमें का पानी जो बहाव है एकदम से बढ़ जाता है, और यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। मतलब ग्लेशियल बर्स्ट अगर आप देखोगे, रिट्रीटिंग ग्लेशियर जो है जैसे सेवरल हिमालयाज में हमें देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर लेक जो उनके टिप्स पर फॉर्म कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है टिप पर एक लेक जो है वो फॉर्म होता हुआ हमें देखने को मिला, ये टिप हो गई, है ना, यहाँ से ग्लेशियर गिर सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ जो स्ट्रीम्स है रिवर्स की वो भी यहाँ पर फ्लो होती है ना। अब ये जो पानी है यहाँ पर जो साठा हुआ है, ये अगर निकल जाए और फिर उन स्ट्रीम से मिल जाए तो उनका बहाव सोचो आप कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, एकदम फास्ट हो जाता है ना। तो मतलब मोमेंटम गैदर हो जाना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जिसको ग्लोव भी कहा जाता है, ये इवेंट जो है ये अनयूजुअल नहीं है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर प्रो ग्लेशियल लेक जो उस पर डिपेंड होता है। प्रो ग्लेशियल मतलब ये वाला जो लेक है इस पर डिपेंड होता है कि किस तरीके से वो बर्स्ट हुआ है, किस तरीके से वो फूटा है, उसका लोकेशन क्या है। अगर पास ही में कोई नदी जा रही है उसमें अगर ये मिल जाता है तो फिर तो भयानक नदी का बहाव जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ब्रीच जो है कॉज होता है सेवरल रीजंस की वजह से। पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे ये जो कारण है, ये कारण एवेलेंच बोलिए, या फिर ये वाला कारण जो है क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से जो मिल्टिंग हो रही है वो बोलिए। बाकी भी कॉजेस होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, हेवी रेनफॉल हो गया, स्नो मेल्ट हो गया, लॉन्ग टर्म डैम डिग्रेडेशन हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। अब बात हम करते हैं इम्पैक्ट की। देखिए, ग्लेशियल बर्स्ट जो है ये यहाँ पर वाटर लेवल राइज कर देता है, और जो ऋषिगंगा रिवर है उसका वाटर लेवल यहाँ पर राइज हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर ऋषिगंगा स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो भी यहाँ पर वॉश अवे हो गए।
फ्लैश फ्लड, फ्लैश एकदम झट से, मतलब किसी को समझ में नहीं आया हुआ क्या है, इतना फ्लैश फ्लड जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पर पूरे तहस नहस हो गए, ठीक है। और जो यहाँ पर फ्लैश फ्लड है इन धौली गंगा और ऋषि गंगा, ये इसने अलकनंदा जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर धौली गंगा जो है ना, ये उत्तराखंड आपको नजर आ रहा है। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको धौली गंगा जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर अलकनंदा आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पर आपको धौली गंगा जो है ये यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से क्या होता है, कभी कभार रिवर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम जो है, इसलिए हमारे ज्योग्राफी में ड्रेनेज सिस्टम जो होती है उसमें ये सभी नदियों का अच्छे तरीके से पढ़ाई होना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कब किस तरीके की बात पूछ ली जाए, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है ना, किसको दीवाना बनाती है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अब ग्लेशियल बर्स्ट को ट्रिगर जो है क्या किया, तो अभी जो उत्तराखंड में हुआ है उसके लिए साइंटिस्ट जो है वो तो श्योर नहीं है कि सडन जो यहाँ पर हमें देखने को मिला है चमोली के पास तो क्यों हुआ है। ये जो ग्लेशियल बर्स्ट है एक्सट्रीमली रेयर इवेंट्स है, और यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जो है उस पर पूरा यहाँ पर दिया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से यहाँ पर हुआ है। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट जो एट्रीब्यूट करते हैं नंदा देवी ग्लेशियल मेट ग्लोबल वार्मिंग को, और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि साइंटिस्ट जो है अभी और खोजबीन कर रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं, फिर उसके बाद फाइनल निकाला जाएगा कि एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या था जिसकी वजह से इतना भयानक जो हादसा है वो हमें देखने को मिला है। लेकिन हम तो प्रेयर कर सकते हैं, जो भी लोग वहाँ पर फंसे हैं या फिर जो भी लोगों को वहाँ पर दुखद घटना हुई है उन सभी के लिए हमारे सभी की तरफ से जो प्रेयर्स हैं वो हम यहाँ पर देते हैं।